हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएससी एमएस टॉपर मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे 10 ऐसे क्वेश्चन जो अगर पेपर में आ जाए तो आपका दिमाग एकदम हिला के रख दे। बस इन क्वेश्चनों को हम इतना आसानी तरीके से आप लोग को बताए हैं ट्रिक्स में। वीडियो में आप लोग अच्छे से देखिएगा, इतना आसान तरीके से कि आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये क्या है सर, कहाँ से बताए हो आप। कोई कोई ट्रिक आप कहीं ना कहीं देखे होंगे, बट जो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि हाँ, मैथ को मजेदार और मस्ती भरी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। बस आपको क्या करना है, पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है बाबू, स्किप मत करना आप लोग। देखो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखेंगे। ये क्लास 10th के अकॉर्डिंग दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना आता है, पेपर में 1 नंबर का एमसीक्यू आता है। तो आज हम लोग बहुत आसान तरीके से सीख लेते हैं, ना यहाँ पे जोड़ना, ना घटाना, ना फॉर्मूला यूज करना, डायरेक्ट हम सीख लेंगे। इतना आसान तरीका, ट्रिक बस देखना ध्यान से आप लोग की बता क्या रहे हैं सर। हाँ देखो, जैसे अगर पहले पहले पॉइंट को हम देखेंगे और सेकंड वाले पॉइंट को, तो इसमें क्या करना रहेगा हम लोगों को कि जब भी पहला जो भी पॉइंट है उन दोनों का अगर साइन अलग अलग है, देखो यहाँ पे एक का प्लस है और एक का माइनस है, तो हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। अगर ये प्लस माइनस का साइन रहेगा तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे। वो वाला सिस्टम नहीं करना कि प्लस माइनस माइनस होता है। जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना हो, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, तो हम क्या करते हैं, इन साइनों को देखेंगे, जो भी जिनका भी मतलब जैसे पहला पहला पॉइंट है हमारा, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर ये प्लस माइनस है तब, तो अगर हम 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8 का कर लेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट में फिर लिखेंगे, ठीक। फिर दूसरे में देखो, ये भी प्लस है और ये माइनस है, मतलब ये भी हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 7 15, 15 का कर लेंगे होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का होता है 225, और स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे इसका। 64 और 225 होता है 289। अब 289 स्क्वायर रूट होता किसका है, मतलब 289 जो वर्गमूल किस नंबर का होता है, तो वो होता है 17। और जब दूरी फाइंड करना होता है तो मात्रक या इकाई लगाना पड़ता है, या इकाई, ये चीज हमको लगाना जरूरी होता है। अब देखो, इन्हीं नंबरों के अकॉर्डिंग अगर मान लो क्वेश्चन हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा ये टॉपिक अच्छे से समझना, अगर दोनों का साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे ही दोनों का साइन सेम होगा हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे अगर मान लो ये माइनस होता यहाँ पे, तो अब ये प्लस प्लस था, तो हम क्या करते हैं, 5 से 3 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ये है। अगर जैसे ये भी माइनस होता तो ये भी माइनस माइनस है, तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं अगर ये क्वेश्चन होता तब क्या किया जाता। देखो 5 और 3 का दोनों का साइन प्लस है, तो दोनों घटा देंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस, फिर दोनों का साइन माइनस है तब भी घटेगा, बाद वाले दोनों का साइन क्या है, माइनस, तब क्या कर देंगे, घटा देंगे। 8 से 7 घटाई भैया, प्लस माइनस बनाए, ध्यान देगा बाबू। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, एक का होता है 1, तो ये आ जाएगा √5। और √5 को हम रूट के बाहर नहीं लिख सकते, पॉइंट में आएगा, तो इसीलिए √5 मात्रक। अगर ये मतलब टॉपिक आप लोग को समझ में आया तो क्या करना है, जो भी ये दिया गया इसके बीच का दूरी फाइंड करके आप लोग कमेंट करना। कमेंट करना जरूरी है बाबू। हाँ, अब देखो अगला टॉपिक हमारा क्या, ऊपर देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये दिया गया है कि बिंदु -3, 4 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा बाबू, कुछ भी नहीं करना, बस केवल जो नंबर होगा उन नंबरों को ना प्लस ध्यान देना ना माइनस देना, जो भी दो नंबर दिए होंगे दोनों नंबर का होल स्क्वायर करके ऐड कर देंगे आपस में। जैसे यहाँ पे 3 था, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 4 है तो 4 का स्क्वायर। ये नहीं ध्यान देना कि माइनस है कि प्लस है, माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, होल स्क्वायर करना है, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर जब हम करते हैं तो प्लस आता है, इसीलिए हम माइनस का उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना है, 9, 4 का कितना 16, रूट में हो जाएगा 16 9 25, और 25 होता है 5, तो इसका जो आंसर आएगा 5 मात्रक या इकाई। ओके ना।
अब देखो अगर मान लो इसी की जगह पे दूसरा कोई नंबर हो, एक और समझ लेते हैं, कोई जरूरी नहीं तुरंत समझ में आ जाए। तो दूसरा मान लो -6 और -8। तो -6 और -8 का क्या होगा, देखो रूट में हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर 36, सबका पता होता है कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 गुणे 6, और 8 का कितना होता है 64। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 जो होता है स्क्वायर रूट किसका होता है 10 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मात्रक। अब देखो अगला टॉपिक क्या, ये हर क्लास के बच्चे सीख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। देखो 21 गुणे 31, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि इकाई का जो यूनिट डिजिट जो होगा वो 1 होना चाहिए, और नंबर कितने होने चाहिए 2 डिजिट के, मतलब 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा कब, जब इकाई का अंक 1 हो, तब हमको क्या करना है, केवल लास्ट में देखो ऐसे है 1 का गुणा 1 में कर देंगे 1, और फिर 3 2 जोड़ दो, 3 2 5 और 3 दूनी 6, फिर इन्हीं 3 और 2 का क्या करना, गुणा करना। देखो अगर ऐसे जैसे 1 का पहले 1 हम लिख लेंगे, फिर क्या करना हमको 5 4 जोड़ना, 5 4 9, फिर 5 चौक 20, ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, 1 का तो 1 हम लिखेंगे, लेकिन जैसे ही हम 9 7 जोड़ेंगे आ कितना जाएगा 16, तो 16 के हमको लिखना रहेगा 6 केवल, और जो एक बचेगा वो केरी में जाएगा बाबू। तो 9 और 7 कितना हुआ 16 के 6 लिखेंगे, फिर 9 सते 63, और एक जो हमारा केरी आया था, हासिल आया था, वो कितना हो जाएगा 64। तो 71 गुणे 91 कितना हो जाएगा 64 61। मान लो अगर केरी वाला एक और बता दे रहे हैं, जैसे अगर आ गया 81 गुणे 61, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हुआ, 8 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14 के 4 लिखेंगे, 8 छक 48, और एक केरी आएगा हमारा तो कितना हो जाएगा 49। देखो यहाँ पे क्या हमारा है कि किसी भी 2 अंकों वाली सम संख्याओं का जब हमको 51 में गुणा करना हो तो आंसर कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम लगाएंगे। बहुत ही आसान है बाबू। सबसे पहला काम क्या, कभी भी 51 का गुणा किन्हीं भी 2 अंकों वाली सम संख्याओं में करना हो तो कुछ बहुत ही आसान है। जो भी नंबर रहेगा उसका हम आधा कर देंगे। जैसे 51 गुणे 84 है, 84 का आधा 42, फिर ऐसे लास्ट में क्या लिख देंगे हम 84। जैसे देखो 64 है, 64 का आधा 32, और लास्ट में क्या लिख देंगे 64, जो नंबर रहेगा वही नंबर सेम सेम होगा। जैसे 46 है, 46 का कितना होगा 23, और लास्ट में क्या लिख देंगे 46। देखो कितना आसान है, 51 का जब भी किन्हीं 2 अंकों वाली सम संख्याओं में गुणा करना तो ये ट्रिक हमारा फॉलो होता है। अब देखो हमारा क्या बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये चीज, कि कहीं भी यदि x + 1/x बराबर अगर 2 दिया हो तो जो भी वैल्यू पूछे उसके बाद, मतलब ये बीजगणितीय के अकॉर्डिंग होता है, अलजेब्रा में हमारा इसका यूज होता है। अगर x + 1/x = 2 दिया हो तो कोई भी वैल्यू पूछे उसमें केवल प्लस माइनस का हमको ध्यान होता है, और उसका जो आंसर आएगा, जैसे अब इसका आंसर आए, और भी मतलब कई तरीके हैं निकालने का, तो हम वो सब नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 2 दिया गया तो आंसर में 2 आएगा, अगर यहाँ पे 2 दिया गया तो आंसर में 2 आएगा, अगर यहाँ पे 2 दिया गया तो आंसर में 2 आएगा। और 2 कब आएगा, जब प्लस में हो, नंबर क्या हो कोई भी हो, पावर में नंबर यहाँ पे कुछ भी हो, प्लस माइनस का पावर कुछ भी, मतलब माइनस का नहीं सॉरी, अगर पावर में जैसे यहाँ 13 है यहाँ 15 है, दोनों पावर भी नहीं सेम है, तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 8 था यहाँ पे 12 था, तभी आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 था यहाँ पे 3 था, तभी आंसर क्या आ जाएगा 2 में आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, इसका कारण होता है केवल ये 1 पे ही वेरीफाई होगा कि 1 + 1 = 2, तो 1 का पावर कुछ भी करे 1 ही आएगा। तो जब भी ऐड करना होगा जोड़ना होगा तो हमको 1 1 2 1 1 2 1 1 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 में से 1 घटा देंगे, जब माइनस में आएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पावर कुछ भी रहे बाबू, एक मतलब पावर में 1 से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी नंबर हो, बस इस रूप का क्वेश्चन हो। अब देखो यहाँ पे बीजगणितीय सूत्रों का कुछ 2 फॉर्मूले ऐसे हैं, उनका यूज कर रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या है कि यदि x + y = 12 तथा xy = 35 हो तो निम्न के मान होंगे। मतलब कि x² + y² का मान क्या होगा,
और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे अगर उस फॉर्मूले को और थोड़ा बढ़ाना चाहें तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। अब इसी पे वैल्यू रख देंगे बाबू। देखो x प्लस वाई का जो भी वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में, जैसे दिया 12, तो 12 की पावर कर लेंगे हम 2 माइनस 2 गुणे एक्स वाई का वैल्यू कितना 35, तो 2 गुणे 35 हो जाएगा। 12 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है हमारा, और 2 गुणे 35 कितना हो जाएगा 70, 35 दूनी 70, 70 हम क्या करेंगे घटा लेंगे। जैसे ही घटाएंगे आंसर कितना आ जाएगा 74। तो इस वाले का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आएगा हमारा 74। अब हमको क्या करना है, क्यूब वाला करना है। तो क्यूब पे हम, क्यूब के लिए हमारा क्या करना है बाबू, देखो क्यूब में भी ऐसे ही फॉर्मूला बनेगा, बट फॉर्मूले में थोड़ा और, जैसे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। हमको वैल्यू किसका पता है, x प्लस वाई का। x प्लस वाई का वैल्यू है 12, 12 का कर लेंगे हम क्या, क्यूब कर लेंगे पावर 3, फिर माइनस 3 गुणे एक्स वाई का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू कितना 35, फिर गुणा लगाओ जी, x प्लस वाई का मतलब वैल्यू, यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया था 12 दिया था। 12 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 12 का गुणा 12 में करेंगे 144, और 144 का जब 12 में करते हैं तो 1728 आता है। 12 का क्यूब ऐसे याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉर्मल बात है, कम से कम 20 तक क्यूब याद करना। फिर 3 का गुणा करेंगे 35 में, 3 का गुणा या तो कर लो 35 में तो 105 हो जाए, और 105 गुणे फिर कर लेना 12, यहाँ से आ जाएगा 1728 माइनस 105 का जब 12 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1260। गुणा करके देख लेना बाबू। हाँ, फिर इसको माइनस करना, माइनस कर देंगे आ जाएगा 468। समझ में आया ना, इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे ही हल किया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत आसान है और आसान होता भी है बाबू ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारा दिमाग काम नहीं करता। इस पे हम बोर्ड मास के सिस्टम से चलेंगे तभी आंसर आएगा। अगर हम यहाँ पे 200 प्लस 300 कर दिए तो 500 हो जाएगा, 500 का आधा करेंगे तो 250 होगा, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। बोर्ड मास सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। तो जब यहाँ ब्रैकेट है नहीं तो सबसे पहले सॉल्व हमको क्या करना, का। तो इसको लगाने का तरीका यह है कि 200 प्लस 300, और का मतलब गुणा, आधा मतलब 1/2, फिर 2 से करेंगे 300 को भाग तो कितना आ जाएगा 150, 200 और 150 350, 200 प्लस 200 का आधा तो 200 प्लस 200 का 1/2, 2 से काटेंगे 100 को आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा हमारा 300। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, जो बाद वाला पॉइंट है उसी को आधा करके आगे वाले में ऐड कर रहे हैं। जैसे देखो 100 है, 100 का आधा करेंगे 50, 100 और 50 कितना हो जाएगा 150। आई होप समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान करता है। अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक हमारा कि कोई भी संख्या 13 से संपूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं, कैसे पता लगाएं। तो एक तरीका है 13 से भाग के पता लगा लो कि 13 से कटे तो कि नहीं। एक ट्रिक होता है, ट्रिक क्या होता है बाबू, 3 का इधर से पेयर बनाना, इधर भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, फिर अगर आगे भी 3 बन रहा है तो 3 का ऐसे जोड़ा बना लो। जैसे यहाँ 2 का ही बना तो 2 ही बनेगा, अगर 3 का बनता है तो 3 का बनाते। उसके बाद करना क्या है, माइनस कर देना। जो भी इनका जो जोड़ा हम बना रहे हैं 3 का, ये केवल 6 डिजिट तक का ही अप्लाई होता है। तो उसमें क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाया। अब यहाँ इन दोनों में बड़ा कौन हुआ 437, 437 में से हम 73 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना 364। माइनस करना आता है सबको, आराम से माइनस कर लिए। अब क्या करना है, इसको हम चेक करेंगे कि 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 था तो 13 दूनी 26, यहाँ बचा 10, 10 कैरी होके 100 के बराबर होगा तो 104 हो जाएगा। और 13 दूनी 26 हुआ और 13 अठे 104, मतलब ये 13 से पूरा संपूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा, तो ये भी नंबर 13 से क्या होगा डिवाइड होगा।
चलो अब इस पे देखते हैं। जैसे 728 है, 637 है। जब हम 728 से 637 को माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 91। 91 13 से आराम से कट जाता बाबू। 13 7 91, एक मतलब ये संख्या 13 से कटी। देखो बाद में समझ में आओ तो कि बताया क्या जा रहा है, अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है, उसी के बाद ही तो समझेंगे। जैसे यहाँ देखो 986 है, 886 हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना, 100। 100 13 से संपूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये नंबर 13 से डिवाइड नहीं होगा। अगर समझ में आया तो अभी हम दे रहे हैं क्वेश्चन, उसको लगाना। ऐसी संख्याओं का हमको वर्ग करना है जिनके बीच में जो भी नंबर हो सभी शून्य हो, तो उन पर ये ट्रिक हमारा अप्लाई होगा। ध्यान से ट्रिक समझना। कोई भी नंबर हो, कितने भी बड़े नंबर हो, बस बीच के जो सब नंबर हो वो शून्य होने चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे 102 है, इसमें दो तरीके से लगा सकते हैं। अगर किसी को पता है कि 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, बीच में 0 0 लगा देना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये और मतलब अदर नंबरों के लिए ऐसा अप्लाई नहीं होगा। 102, 103, 501 इन सब पे तो ये अप्लाई हो सकता है, लेकिन अदर नंबरों पे अप्लाई नहीं होगा। तो हम पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिसपे सबका अप्लाई हो, मतलब जिनके बीच में जीरो उन सभी संख्याओं को हम अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या है, दो। दो का स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर होता है 4। अगर बीच में एक जीरो है तो एक जीरो लगाना जरूरी होता है नंबर में, और दो का स्क्वायर किए 4, तो 4 को हम 0 4 लिखेंगे। अच्छे से ध्यान देना। फिर क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों का गुणा कर देते हैं। जैसे 0 को हटाओ तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। फिर 4 आ गया सिंगल डिजिट तो डबल लिख लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे 103, 103 है 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो 0 9। फिर 3 इकन्ने 3 और 3 दूनी 6, तो 0 6, और फिर 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अच्छे समझो बाबू, ये का इसे लगा सका जाता है। 13 का स्क्वायर की है, देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 169 लिख देते, बीच में 2 जीरो बैठा देते ना, आराम से बैठ गया। अब फिर यहाँ देखो 501 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 0 1 लिखेंगे। फिर 5 इकन्ने 5 और 5 दूनी 10, तो 10 हम लिख लेंगे। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। कितना सिंपल है देखो। फिर 3001 आएगा, 3001 में क्या करेंगे, यहाँ पे डबल जीरो है, तो जब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो इस बार हम 001 लिखेंगे। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो। जब डबल जीरो रही तो कोई भी सिंगल डिजिट आया तो 00 लगाएंगे, अगर 2 डिजिट आ गया तो एक ही जीरो लगा के, मतलब 3 संख्याएं उस 3 अंक हो ऐसा बनाना रहेगा। तो फिर क्या करेंगे, 3 करने 3 और 3 दूनी 6, तो 6 आया, लेकिन 00 के साथ में आएगा। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। इसको एक कॉन्सेप्ट से और लगा सकते थे। अगर किन्हीं को 31 का क्यू मतलब वर्ग याद हो, 31 का वर्ग होता है 961, और 961 जैसे वो लिखेंगे उसके बीच में 2 जीरो बढ़ा दो, आंसर 961 में देखो 2 जीरो बढ़ा दिए। जैसे 103 है, 103 वाला पे ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, अभी बताए थे, या जो बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग। 3 का करेंगे 9 होगा तो 0 009, क्योंकि बीच में 2 जीरो है। 1 3 3, 3 दूनी 6, तो 6 हुआ 006, और 1 का स्क्वायर होता है 1। इसमें भी देखो 169 वाला अप्लाई हो रहा है, बीच में 00 है। 13 का होता है 169, और 169 लिख के बीच में 00 बढ़ा दिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था बाबू। हाँ, अब हमारा देखो लास्ट टॉपिक इस वीडियो का है, ऐसी सीरीजों का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। लास्ट टॉपिक है बाबू, बहुत ही आसान, तुरंत हम लोग देख के आंसर बता सकते हैं। स्क्वायर रूट लगा है जैसे 1 2 3 2 1, क्या पता आप लोग सीखे भी हो कहीं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है। ऐसी सीरीजों में क्या होता है, जहां तक नंबर हो, जैसे देखो 1 2 3, 3 नंबर तक है, 3 बार 1 लिख दो, आंसर। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5, तो 5 बार हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे, ये आ जाएगा इस पूरे नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। जैसे ये है, तो इसको क्या करना आप लोग को कमेंट करना है।